ठीक है सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आप यहाँ किस उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए जी हैं। सर, सबसे पहले तो सर नमस्कार, मेरा नाम अतुल पांडे है। मैं रीवा ज़िले का रहने वाला हूँ और 2019 से कपड़ों और वोकल फॉर लोकल के लिए उचित मूल्य की दुकान हेतु मैं काम कर रहा हूँ। सर, जैसे हमारे देश में भोजन, राशन और दवाइयों के लिए उचित मूल्य की दुकान है, वैसे ही हम मध्य प्रदेश सरकार की मदद से कपड़ों और वोकल फॉर लोकल के लिए उचित मूल्य की दुकान शुरू करना चाहते हैं, जिससे मध्य प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित मूल्य में नए और अच्छे कपड़े मिल सके। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और स्थानीय कारीगर को अपने बनाए हुए सामान को बेचने के लिए स्थायी जगह मिल सके। सर, इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक एवं सांसद जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पिछले 5 साल से मैं निरंतर प्रयासरत रहा हूं। ये सर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी सर ये मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मुझे रिप्लाई आया है और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया है। ये सर, ये बैक पेज में है, ये कार्यालय का रिप्लाई है। उसके अलावा ये 2020 में मैं गृह मंत्रालय गया था। गृह मंत्रालय में एमएसएमई के डीसी हैं डॉक्टर ओपी मेहता, वहाँ से सर मिल के आया, तो वहाँ से भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हुआ है। और उसके बाद 2023 में अभी फरवरी में फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे रिप्लाई आया है और वापस से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र हुआ है। ये इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ये रिप्लाई है। ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की रिप्लाई है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की रिप्लाई है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की रिप्लाई है। कपड़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट हैं, मध्य प्रदेश सरकार राज्य के गरीब हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा उपलब्ध कराने की उनकी जवाबदारी है। ऐसे कपड़ों के लिए बहुत सारे ट्वीट हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। सर, इस उचित मूल्य की दुकान के 2 भाग हैं। ये इसमें 2 भाग होंगे सर। पहला क्लोथिंग नाम से है और दूसरा वोकल फॉर लोकल नाम से होगा। सर, सबसे पहले मैं कपड़ों वाले भाग के बारे में बात करना चाहूँगा। जी ज़रूर बताइए। जी सर, जैसे हमारे देश में भोजन, राशन और दवाइयों के लिए उचित मूल्य की दुकानें हैं, वैसे ही हम कपड़ों के लिए उचित मूल्य की दुकान शुरू करना चाहते हैं, जिससे मध्य प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित मूल्य में नए और अच्छे कपड़े मिल सकें। कपड़ों के लिए उचित मूल्य की दुकान क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर भी मैं बात करना चाहूँगा। जी बताइए, कपड़ों के लिए उचित मूल्य की दुकान क्यों होना चाहिए? सर, हमारा देश 2012 से पुराने कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक रहा है और 2023 में लगभग 5,000 करोड़ के पुराने कपड़े दूसरे देशों से आयात किए गए हैं, जो हमारे देश के उसका लगभग 50% हिस्सा हमारे देश के विभिन्न बाज़ारों में नए कपड़ों के भाव में बिक रहे हैं। सर, मैं आपसे और जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो देश पिछले 12 सालों से पुराने कपड़ों का सबसे बड़ा बाज़ार रहा हो, वहाँ कपड़ों के लिए उचित मूल्य की दुकान की ज़रूरत नहीं होगी तो कहाँ होगी। और जब हमारे देश में भारत ब्रांड के आटा, भारत ब्रांड का चावल और दाल उचित मूल्य में मिल सकता है, तो भारत ब्रांड के कपड़े भी उचित मूल्य में मिल सकते हैं आम लोगों को। और अभी हमारे देश में 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं पूरे देश में, जिसमें से एक मध्य प्रदेश के धार जिले में भी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। सर, अब उचित मूल्य की दूसरे भाग वोकल फॉर लोकल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसी उचित मूल्य की दुकान में आधी जगह आरक्षित होगी ऐसे स्वयं सहायता समूह एवं स्थानीय कारीगरों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से खुद की दुकान खोलकर व्यवसाय करने में सक्षम नहीं है। वो अपने बनाए हुए सामान को घर से ही उचित मूल्य के वोकल फॉर लोकल वाले हिस्से में रखकर बेच पाएंगे बिना किसी शुल्क के, एवं यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी, जिसमें शिल्पकारों और समूहों द्वारा जो बनाए गए उत्पादों का उनके द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगा। सर, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को स्वरोजगार मिल सकेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ स्व सहायता समूहों की बहनों को लखपति बनाने की मुहिम में इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इस विषय पर उचित मार्गदर्शन देंगे। जिन लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है उन सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक पहुँचाने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।